एक ऐसी चीज जो आदमियों को परेशान कर सकती है, इतनी परेशान करती है कई बार वो पागलपन की हद तक चले जाते हैं। आइए देखते हैं और इसके निवारण के उपाय भी देखेंगे। और कैल्जिया या अंडकोश में या स्क्रोटम में हमारे दर्द होना, ये एक बहुत ही चिंता का विषय होता है पुरुषों के लिए। यंग लड़के हों, चाहे मिडिल एज हों, चाहे ओल्ड एज हो, अगर अंडकोश में दर्द हो जाता है या उस एरिया के आसपास, तो ये आदमियों के लिए काफ़ी चिंताजनक हो जाता है और कई बार वह एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं जनरली। और कैल्जिया या क्रॉनिक कैल्जिया यानी कि एक लंबा अंडकोश का दर्द उसे कहा जाता है जो या तो कभी कभी हो या लगातार भी हो सकता है, एक अंडकोश या दूसरे अंडकोश में भी हो सकता है। और जनरली इसके साथ और भी चीज़ें, कई बार एंग्जाइटी या डिप्रेशन जुड़े हो सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन जनरली 3 महीने या उससे ज़्यादा की होती है। ये पाया गया है कि ज़्यादातर लोगों में दाहिने यानी कि राइट वाले अंडकोश में ये ज़्यादा होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि लेफ्ट में भी नहीं हो सकता और दोनों में एक साथ ये दर्द आपको नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। और जनरली इसके होने का कारण तो नसें ही रहती हैं। हमारे अंडकोश के आसपास मोटे मोटे 3 नसें होती हैं जो सप्लाई करती हैं, इलियोइंग्वाइनल, जेनिटो फेमोरल, पुडेंडल। आपके लिए ये चीज़ तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, बट मेन चीज़ आपको हम बताएंगे कि इसके कारण क्या हैं, क्या इसको बचाने के उपाय हो सकते हैं और कैसे आपको इससे बचना हो सकता है। और कैल्जिया या अंडकोश के या स्क्रोटम के ये जो दर्द होते हैं, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो शायद उतनी स्टडीड भी नहीं है और कई बार डॉक्टर भी और मरीज भी इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वो है, एक उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट और दूसरा उसका सेक्सुअल लाइफ में इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो मैंने भी देखा है, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो दूर, जैसे दिल्ली में या किसी मेट्रो सिटी में काम करते हैं और अपने गांव वापस आ जाते हैं परेशान होकर कि हमें तो इतना दर्द हो रहा है, हम उससे इतने परेशान हैं, साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रेस्ड हैं कि नौकरी छोड़ के वो घर आ गए, अपने गांव वापस आ गए। लॉस ऑफ मैन वर्किंग आवर्स, लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस पर स्टडीज़ हुई हैं और इस बीमारी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। ये आपके वर्क परफॉर्मेंस में इफेक्ट कर देता है। साथ ही साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ भी कई बार ख़राब हो जाती है जस्ट बिकॉज आपको वो दर्द ठीक नहीं हो रहा होता। आप दिमाग में सोचते रहते हैं उसका कारण क्या है और आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं और आप साइबर कॉन्ड्रिया का शिकार हो जाते हैं। साइबर कॉन्ड्रिया यानी एक्सेसिव इंटरनेट सर्च, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। अंडकोश में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें अगर कोई बीमारी हो वो तो चलो अच्छा है, उसे हम ठीक कर देंगे, बट 25 से 50% लोगों में कारण पता ही नहीं चलता है और यही होता है क्रॉनिक कैल्जिया। जो पता चलते हैं कारण, उनमें से कई हैं वेरिकोसील, स्पर्मेटोसील, कोई हाइड्रोसील, हर्निया की सर्जरी के बाद या कोई भी उस रीजन में सर्जरी हुई हो उसके बाद, यहाँ तक कि स्टोन से भी यहाँ दर्द हो सकता है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकली यानी पेट में जो अंडकोश की नसों का सप्लाई होता है वह किडनी के आसपास के नसों से ही होता है। तो जब स्टोन आके किडनी का कहीं फंस जाता है तो भी आपको अंडकोश में दर्द कर सकता है। और भी कई बीमारियां हैं जो इस हमारे लिए बात करने के लिए आज नहीं है। जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आज है वो है क्रॉनिक कैल्जिया, जिसका कारण ही नहीं पता लगता और आप उसे सोचते सोचते पागल हो जाते हो। अब क्या है ये कारण, मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, मैं कोई साइंटिफिक टर्म नहीं यूज़ करूँगा अभी, डॉक्टरों को तो समझना आसान है। पेशेंट के लिए आप इस तरह से समझो कि अगर आपका कोई बॉस है और अगर बॉस परेशान हो जाए तो वो अपने अंडर के सारे एम्प्लॉयज़ को टेंशन से परेशान कर देता है। ऐसे ही जो नसें हमारे अंडकोश के आसपास के एरिया को सप्लाई करती हैं वह और रीजन्स को भी करती हैं। तो जैसे एक वर्क एनवायरनमेंट एक गंदे बंदे से भी खराब हो सकता है, इसीलिए कहीं और भी कई बार कई बीमारी होती है और वह उस नस के रीजन में यानी उस बॉस के रीजन में जो जो चीज़ों को सप्लाई हो रहा होता है उसको इफेक्ट कर जाती है। तो कभी कभी इसीलिए स्टोन का दर्द आपको नीचे फील हो रहा है, कभी किसी अन्य ऑर्गन का दर्द आपको नीचे फील हो सकता है। यह एक इसका पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकता है कि गड़बड़ कहीं और दर्द कहीं और। दूसरा, साइंटिफिकली कहते हैं वॉलेरियन डिजेनरेशन, बट आपको इस तरह से मैं समझाता हूँ कि जैसे वायर होते हैं पड़े हुए बिजली के, उनमें इंसुलेशन होती है ताकि वो करंट लीक ना करे और सही से अपना सही जगह जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना है और आपके जो डिवाइसेस हैं वो सही से चलते रहें।
अगर वो इंसुलेशन हट जाए तो आपको करंट भी आ सकता है, करंट लीक करता है, सही से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं चलते। ऐसे ही हमारी जो नसें होती हैं, कई बार उनका इंसुलेशन वाला मामला गड़बड़ा जाता है और ये दर्द होने लगता है। हाँ, ये इतना सरल नहीं है जितना मैं समझा रहा हूँ, बट समझने का एक तरीका है जिससे आप भी समझेंगे, हाँ भाई कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे खराब हो रही है, और ये किसी जांच में नहीं आता। इनफैक्ट ऑर्केल्जिया में, जो क्रॉनिक ऑर्केल्जिया होता है इडियोपैथिक, यानी जिसके कारण नहीं पता चल रहे, सारी जांचें ही नॉर्मल होती हैं और मरीज और परेशान हो जाता है, भैया जांचें तो मेरी कुछ नॉर्मल आया रही है और दिक्कत हो रही है। देखा गया है कि ऑर्केल्जिया के जो मरीज होते हैं वो 4 से 5 यूरोलॉजिस्ट ही बदल देते हैं, यानी 4 से 5 डॉक्टर, और भारत में तो यूरोलॉजिस्ट के पास भी नहीं पहुंचते। हो सकता है झोला छाप ही बदलते रह जाए। इसका कारण स्ट्रेस भी हो सकता है। स्ट्रेस से आपकी मसल्स में टेंशन बढ़ता है और मांसपेशियां, खासकर जो पेल्विस की यानी नीचे की होती हैं, वो टाइट हो जाती हैं और आपको ये दर्द बढ़ाने लगती है। तो स्ट्रेस रिलीव करना इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली ऑर्केल्जिया या क्रॉनिक टेस्टिकुलर पेन या अंडकोश के लंबे दर्द के जो मरीज होते हैं, जिनमें कारण नहीं पता लगता, वो स्ट्रेस और टेंशन बहुत लेते हैं। उससे वो एक चरखे में फंस जाते हैं। स्ट्रेस से बढ़ता है दर्द, फिर दर्द से बढ़ता है स्ट्रेस, से बढ़ता है दर्द, दर्द से बढ़ता है स्ट्रेस, और ये चरखा चलते जाता है और ये इंसान पागल हो जाता है। इसीलिए आपको गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आपने देखा है, डेनेरियस टारगेरियन बनना पड़ेगा और ब्रेक द व्हील, इस व्हील को आपको तोड़ना पड़ेगा, इस चरखे को तोड़ना पड़ेगा। टेंशन तो आपको लेना ही नहीं है, टेंशन आपका इस बीमारी में दुश्मन है। लीव ऑल स्ट्रेस, आप छुट्टी चले जाओ, जॉब से छुट्टी ले लो, लेकिन आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस बारे में आप सोचो ज़रूर। अब रहा इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई। ट्रीटमेंट, अगर आपकी कोई नोन कंडीशन है तो वो यूरोलॉजिस्ट या जो डॉक्टर के पास आप जाओगे वो करेगा। आप इसके लिए क्या कर सकते हो? आप नंबर 1 स्ट्रेस ना लें, योगा करें, प्राणायाम करें, अपने आप को फिट रखें, ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढें। इस बीमारी के बारे में आप ना सोचें और दर्द पे फिक्सेट ना हो जाएं। कई बार खासकर यंग लोग उस दर्द के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करोगे, चाहे टीवी देख के, चाहे इधर उधर काम में मन लगा के, तो आपको उस दर्द का एहसास कम होगा। आपको सपोर्टर जैसा जिम में पहनते हैं पहन लेना चाहिए। ऐसी डाइट लेनी चाहिए या सप्लीमेंट लेने चाहिए जिसमें विटामिन B12 हो, वो आप ले सकते हैं। जनरली B12 जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट पे ही होता है, तो वेजिटेरियंस के ये कम हो सकता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी ही है। अगर आप जियोगे ही नहीं ढंग से तो फ़ायदा ही क्या जीने का। तो भाई ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रेस नहीं लेते। आप दिक्कत है, आप जाओ यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, पूरा इन्वेस्टिगेट कराओ। अगर बीमारी नहीं आती, वो आपको बताता है भैया ऑर्केल्जिया है, तो सबसे पहले दिल से डर हटा दो। ये कोई कैंसर नहीं, कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। नहीं हुई तो इसमें ऑपरेशन भी होते हैं। बट अगर आपने स्ट्रेस लिया और आप एक्सेसिव स्ट्रेस का शिकार हो गए और आपने साइकोलॉजिकल इसे डिसऑर्डर बना दिया, तो ऑपरेशन भी आपका मदद नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, खुश रहें और जानकारी सही जगह से लें, सब सही होगा।